नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम दुर्गा और मदन मोहन की कहानी देख लेंगे। दुर्गा और मदन मोहन की कहानी चिरंजीत लिखित अखबारी विज्ञापन नाटक में है। अखबारी विज्ञापन एक रेडियो नाटक है और इसके लेखक चिरंजीत हैं। इस नाटक के माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते को चित्रित करने का प्रयास किया है। अतः इस नाटक के माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते में जो संशय के कारण वाद विवाद निर्माण होते हैं और बाद में किस प्रकार दोनों में सुलह होती है, यह कहानी इस नाटक में चित्रित है। मूलतः यह नाटक हास्य व्यंग नाटक है। अतः इस नाटक की कथावस्तु देखने से पहले हम चिरंजीत का सामान्य परिचय आज देख लेंगे। चिरंजीत हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार। उनका जन्म 18 दिसंबर 1919 को राजस्थान से वह जिला अमृतसर पंजाब में आकर बसे थे, वहां के एक ठाकुर परिवार में हुआ। 1938 के आसपास उनकी साहित्य यात्रा का आरंभ हो गया है। दिल्ली आकर पत्रकारिता और लेखन के साथ वह जुड़ गए थे। आकाशवाणी के केंद्रीय नाटक विभाग के सर्वोच्च चीफ प्रोड्यूसर पद को उन्होंने सुशोभित किया है। 1979 में वह रिटायर हो गए और उन्होंने रेडियो नाटक में या आकाशवाणी में अपना अधिक योगदान दिया है। सन 1982-84 के आसपास वह आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रोड्यूसर एमिरिटस के मानद पर नियुक्त हुए थे। एमिरिटस का अर्थ है भले ही वह रिटायर हो गए थे, फिर भी सम्मान के रूप में यह उपाधि लगाई जाती है। चिरंजीत में देशभक्ति और राजभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, जब 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब करो या मरो या देश छोड़ो का आंदोलन छेड़ लिया था, तब चिरंजीत ने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। बहुत ही महात्मा गांधी जी से वह प्रभावित रह चुके हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक वह छोड़ दी थी। ऐसे देशभक्ति और राजभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे हिंदी के यह ख्याति प्राप्त नाटककार है। ढोल की पोल, यह इनका नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहा। मूलतः उन्होंने एकांकी ही लेखन किया है और ढोल की पोल ये उनका नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहा। व्यंग्यात्मक नाटक है। उन्हें पुरस्कार मिला है पद्मश्री भारत सरकार द्वारा 1972 में और उनके नाट्य कृति को भी पुरस्कार मिला है दिल्ली प्रशासन की हिंदी अकादमी द्वारा और वह नाट्य कृति है दादी माँ जागी। इसे सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने विशेषतः अनेक एकांकियों का ही सर्जन किया है। उनका एकांकी संग्रह है रंगा रंग। ऐसे चिरंजीत जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो संक्षेप में परिचय प्राप्त होता है और उन्होंने आकाशवाणी से जुड़कर अपने रेडियो लेखन या एकांकी लेखन को अधिक प्रभावित किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे चिरंजीत की एकांकी रेडियो नाटक आपके अध्ययन के लिए रखा गया है, उसकी हम कथा वस्तु देख लेंगे। मूलतः हमने यह कथा कार्टून में बनाई है। वो पूर्ण कथा आप देख लीजिए, लगभग 3 भाग है। सारी किताब देख लीजिए, तभी जाकर आपको इस रेडियो नाटक की कथा वस्तु समझ में आ जाएगी। चलो आइए देखते हम दुर्गा और मदन मोहन की कहानी
अखबारी विज्ञापन। अखबारी विज्ञापन रेडियो नाटक। नाटक के लेखक है चिरंजीत। इस नाटक के पात्र, पहला पात्र है मदन मोहन। मदन मोहन बिज्जामल गिज्जामल नामक प्राइवेट फर्म में एक फटियल टाइपिस्ट है। उम्र 30-32 वर्ष के आसपास। इस कहानी का दूसरा पात्र मदन मोहन की पत्नी दुर्गा। दुर्गा मानो चंडी का अवतार है। उम्र 27-28 के आसपास, पर इस अवस्था में भी अधेड़ सी जान पड़ती है। इस कहानी के तीसरे पात्र पंडित, अपनी जीविका के लिए भविष्यवाणी करने वाले। इस कहानी का चौथा पात्र मैनेजर, अखबारी विज्ञापन और पोस्ट बॉक्स नंबर का भेद बताने वाले। इस कहानी का अगला पात्र डाकिया, बिना नाम का पर बड़े काम का प्राणी होता है। इस प्रकार अखबारी विज्ञापन नाटक के ये सारे पात्र हैं। इन पात्रों पर आधारित चिरंजीत ने एक आम आदमी के जीवन की कथा को चित्रित किया है। अतः इस कहानी के माध्यम से पति पत्नी के बीच के तनाव को और अंत में पति पत्नी के बीच जो सुलह होती है उसे चित्रित किया है। केवल एक पोस्ट बॉक्स नंबर की गलती की वजह से दोनों पति पत्नी में किस प्रकार तनाव निर्माण होता है, ये बताते बताते नाटक में बीच बीच में हास्य व्यंग भी पैदा किया है। अतः आए हम देखते हैं इस नाटक की कथा अखबारी विज्ञापन की। मदन मोहन उंगलियों से कैलेंडर की तिथियां गिनता है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पूरे 7 दिन हो गए विज्ञापन को छपे, लेकिन तभी अंदर से दरवाजा फटक से खोलकर पुकारती हुई दुर्गा आती है और डांटती है। मैं पूछती हूँ, आज का अखबार से ही पेट भर जाएगा? घर में चुटकी भर आटा नहीं और तुम यहाँ बैठकर अखबार की आराधना में लगे हो। खबरों से जी नहीं भरेगा? मदन मोहन चौंक कर और फिर से सहमी हुई हंसी हंसकर, अरे भाई, इतना बिगड़ क्यों रही हूँ? सीधी तरह कह दो ना, बाजार से आटा लाना है, बंदा अभी ला ही देता है। श्रीमती दुर्गा देवी जी। बिगड़कर दुर्गा कहती है, देखो, काम के वक्त ये चोचले मुझे पसंद नहीं, समझे? मदन मोहन हंसते हुए, अरे भाई, मैं तो हटाओ, यह मैं यह रहा थैला। मदन मोहन आज्ञाकारी सेवक की तरह थैला जल्दी से पकड़ता है। अगर खाना खाकर दफ्तर जाना है तो जल्दी आटा लेकर आना। बाहर गली में नमो नारायण, नमो नारायण। खिड़की से बाहर गली में देखते हुए, लो, पंडित जी सीधा लेने आ गए। ये लोग सोचते ही नहीं, इस महंगाई के जमाने में बिज्जामल गिज्जामल जैसे कंपनी में 100 रुपये तनख्वाह पाने वाला ये बाबूजी दान पुण्य कहाँ से करेगा? एकाएक हवा में सूंघते हुए, चूल्हे पर शायद दाल जल गई। दुर्गंध तो कुछ ऐसी ही आ रही है, तो आज दफ्तर भूखे ही जाना होगा। दुर्गा जल्दी से अंदर जाती है। मदन मोहन बड़बड़ाते हुए, भगवान बचाए ऐसी बीबी से। हड़बड़ी से थैला उठाकर घुमाता है, जो दबे पांव अंदर आते तिलकधारी पंडित जी के पांव पर पड़ता है। नमो नारायण, नमो नारायण। इधर उधर देखकर कृत्रिम सहानुभूति प्रकट करते हुए, लगता है
आज भौजी फिर से कुछ। आप तो उनके स्वभाव से परिचित ही है इधर उधर देखकर। खैर, मुझे बाजार से आटा लाना है। आप जरा जल्दी बताइए, कुंडली से क्या पता चला?